बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद सईद और आप देख रहे हैं खुशी ऑफिशियल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कुन्ने गोश्त की रेसिपी। इसके लिए हमें चाहिए क्या? इसके लिए हमें एक अदद कुन्ना चाहिए। ये तकरीबन आपने 5 किलो वाला लेना, वो बड़ा दे देते हैं या बिल्कुल छोटा देते हैं। छोटे में भी नहीं सही बनता और बड़े में भी नहीं बनता। उसके बाद हमारे पास 1 किलो मटन है, आप बीफ भी यूज़ कर सकते हैं। आधा किलो प्याज हैं कटे हुए, 1 पाव टमाटर है और लहसुन अदरक का पेस्ट, गरम मसाला, हल्दी, सुरख मिर्च और नमक। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे जो है वो पानी। आग जला ली हमने, तो इसमें सबसे पहले हम डालेंगे पानी। पानी के बाद हम इसमें डालेंगे गोश्त। गोश्त डाल लिया हमने। उसके बाद हम इसमें डालेंगे ये प्याज। प्याज के बाद हम इसमें बाकी मसाले डाल देंगे। ये बाकी मसाले हमने डाल दिए। तो बाकी मसाले डालने के बाद इसको हम जो है ना वो डाल देंगे। तकरीबन 1 घंटे के लिए हम इसको पकाएंगे मीडियम आंच पे। तो जब ये गल जाएगा, 1 घंटे से थोड़ा कम में भी गल सकता है, 40 मिनट में भी गल सकता है और 50 मिनट में भी गल सकता है, लेकिन तकरीबन 1 घंटा लग जाता है हांडी में हल्की आंच पे। तो जब ये गल जाएगा तो इसकी हम बुनाई करेंगे, इसमें घी डाल के या ऑयल डाल के। तो इसकी बनाई बड़ी आसान है। इसमें आम पतीले की तरह या कुकर की तरह बनाई नहीं होती। ये जब ये हांडी गर्म हो जाती है तो ये खुद ही भूनती है। इसको हल्का हल्का हिलाना पड़ता है तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। तो बहुत ही आपका बेहतरीन किस्म का जो है वह कुन्ना गोश्त तैयार हो जाएगा। तो आप भी इस तरह घर में ट्राई करें और फिर हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि आपका वो जो कुन्ना गोश्त है किस तरह का तैयार हुआ। हमारा बहुत ही अलग किस्म का जो है वो देखें कुन्ना गोश्त तैयार हो चुका है। तो देख सकते हैं आप। बाद लोग इसमें ग्रेवी रखते हैं। अगर ग्रेवी बनानी हो तो इस वक्त इसमें थोड़ा सा 1 गिलास पानी डाल दिया जाए तो ये इसकी ग्रेवी बड़ी बेहतरीन तैयार हो जाएगी। लेकिन ये इसका भी बहुत मज़ा करता है, बहुत टेस्टी होता है। आप भी इस तरह बनाएं और फिर कमेंट्स बॉक्स में लिखें कि आपका जो वो कुन्ना गोश्त है किस तरह का तैयार हुआ है। वस्सलाम।